सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य दर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अंत भला तो सब भला। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जनसा थाना अंतर्गत हाथी बाजार स्थित देवीदास चौरसिया जी के बाड़ा परिसर में हाथी बाजार जैन समाज के तत्वाधान में 21 नवंबर से 25 नवंबर तक आयोजित किया गया जन कल्याण एवं विश्व शांति महायज्ञ गुरुवार के मध्याह्न सकुशल संपन्न हुआ। धार्मिक उत्सव में दिगंबर जैन समाज द्वारा मंच से रंग बिरंगे झालर के टमटमाती चमचमाती रोशनियों में रंगारंग सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। 5 दिन चलने वाली धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में न केवल मंचिंग प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया बल्कि दिगंबरी जैन समाज के तत्वाधान में जन कल्याण हाथी घोड़ा पालकी के साथ प्रभात फेरी निकाली गई, जो समूचे हाथी बाजार क्षेत्र जय जिनेन्द्र की जयकारा की जय घोष से गूंज उठा, मानो समूचा धार्मिकता के सागर में गोता लगा रहा है। प्रभात फेरी के दौरान जैन समुदाय के लड़के और लड़कियों ने ढोल नगाड़े की थाप पर जमकर नृत्य किया। वहीं कुछ लड़कियों ने गरबा नृत्य भी किया, जो क्षेत्र के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी था। कार्यक्रम के आखिरी दिन परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज मंच से भक्तों को संबोधित करते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि अंत भला तो सब भला। मानव संसार में भ्रमण करता हुआ अनेकों प्रकार के सत्य असत्य कार्य करता है और उसका शुभाशुभ फल सुख दुख पाता है। जिस प्रकार कभी दिन है तो कभी रात, किंतु जब स्वर्ग के या समय शरण या नंदीश्वर दीप जैसे रत्नमयी प्रकाश में पहुंचते हैं तो दिन रात का भेद समाप्त हो जाता है, फिर मानव स्वयं प्रकाशी हो जाता है। उसी प्रकार संसारी जीव जब आत्म कल्याण की साधना करके कर्मों का आश्रय कर देते हैं तो संसार के सुख दुख में रमन करते हैं। आत्मिक सुख नित्य अखंड अविनाशी होता है। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से अमर जैन, विकास जैन, विमला जैन, ओम जैन, सुरेश जैन, आनंद कुमार जैन, विजय जैन, बन्नी जैन, घनश्याम जैन इत्यादि लोग शामिल रहे। फिलहाल हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र के वाराणसी विधानसभा सेवापुरी के ग्राम सभा हाथी में, जहां पर महावीर दिगंबरी जैन मंदिर हाथी बाजार में जो स्थित है, मैं वहीं पर मौजूद हूं। और आज हमारे कैमरे के सामने परम पूजनीय क्षमापूर्ति आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज आज हमारे कैमरे के सामने हैं। महाराज जी, पिछले 5 दिनों से हाथी बाजार में जन कल्याण विश्व शांति के लिए कार्यक्रम चल रहा था। किस तरह का कार्यक्रम था? जैन सिद्धांत के अंदर जो भी मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, जब तक उसके पंच कल्याणक ना हो तब तक वह मूर्ति पूजनीय नहीं मानी जाती। बाजार में तो बहुत सारी मूर्तियाँ बिकती हैं, क्योंकि जैसा कि वैष्णव मत के आधार पर प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, जैन सिद्धांत में उसको प्राण प्रतिष्ठा को पंच कल्याण प्रतिष्ठा कहा जाता है। और जो भी तीर्थंकर भगवान होते हैं तो सबसे पहले अपने पूर्व भाव में अपने पुण्य के योग से तीर्थंकर प्रकृति का वंद करते हैं, जिसके प्रभाव से सबसे पहले जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ में आने के पूर्व ही देव लोग उनकी सेवा में परिचर्या कराने में हमेशा तत्पर रहते हैं। और जैसे उनका 9 महीने का पूर्ण होता है काल, उनका जन्म होता है तो उस समय पे पहले गर्भ कल्याणक मनाते हैं, जन्म कल्याणक मनाते हैं, और उसके पश्चात है जन्म। तो आप सभी जानते हैं एक अंतर है, एक सामान्य बच्चे का जन्म सामान्य अवस्था में होता है और तीर्थंकर का जब जन्म होता है तो स्वर्ग के जो देवराज इंद्र है, इंद्र आकर उनकी सेवा में तत्पर रहता है। और यहाँ से पांडुक शिला के ऊपर सुमेरु पर्वत के ऊपर उनका क्षीर सागर के जल से नहवन कराते हैं। वहाँ से ला करके पुनः वह बालक अपनी गति के अनुसार वृद्धि को प्राप्त होता रहता। युवराज पद को प्राप्त होने के बाद उनके पिता का राज्यपाठ उनको प्राप्त होता है, और राज्यपाठ प्राप्त करके जब तक उनका अपने आयु के विशेष समय तक वह अपना राज्यपाठ चलाते हैं, फिर किसी प्रकार का कोई निमित्त पाकर
कोई भी निमित्त उनको वैराग्य का कारण हो सकता है, क्योंकि संसार के अंदर अनेक अनेक प्रकार की अवस्थाएं जीवों की होती है। उस वैराग्य का निमित्त पाकर को उसके संसार से विरक्त होकर के और संसारवाद छोड़कर के जंगल की ओर चले जाते हैं और वहाँ पर अपने ध्यान साधना करते हैं। तो उस समय उसको दीक्षा धारण करके अपनी आत्म साधना करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान एकमात्र विश्व के अंदर भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर तक ये जैन मत का एक ऐसा सिद्धांत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए सत्य दर्शन न्यूज। नमस्कार।